शक्ल भी दिखेगी सर की। वर्चफल, वर्चफल क्या है? आपका 1 साल का कुंडली एनालिसिस, बर्थडे से बर्थडे तक। वो बर्थडे कौन सा? जो गया एक आएगा। नहीं, जो गया एक आएगा नहीं। जो गया वो तो राशन कार्ड पे अच्छा लगता है, वो आधार कार्ड पे अच्छा लगता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट पे अच्छा लगता है। यहाँ वो बर्थडे नहीं आएगा। ठीक है, पहले इसको समझो वर्चुअल है क्या। वर्चुअल की गणना 2 तरीके से होती है, एक सोलर कैलेंडर और एक लूनर कैलेंडर। सोलर मींस सूर्य, लूनर मींस चंद्रमा। चेहरे इधर करो आपको जी, अगर इधर से नहीं दिख रहा इधर करो, इसके पीछे आ जाओ, यहाँ पे हाथ बदल दिख जाएगा आपको। इधर करो। सूर्य क्या है? एक सूर्य से और एक चंद्रमा से। हमारे पास एक आती है संक्रांति और एक आती है पूर्णिमा। संक्रांति से संक्रांति सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। वो 30 दिन में जाते हैं, लगभग 30 दिन, लगभग 29 दिन और कुछ घंटों के हिसाब से होता है, उसको 30 दिन लेते हैं। इसीलिए किसी महीने में 30 दिन, किसी में 31 दिन आते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जाता है, 30 दिन बोलते हैं, 15 दिन और 15 दिन, जिसमें हम 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के गिनते हैं। इसमें 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, जिसको उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष भी बोलते हैं, जिसको हाँ अपने अपनी वर्डिंग में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून। तो यहां पर जो हम चीज बात कर रहे हैं, वर्चफल 2 तरीके का, एक सोलर कैलेंडर से यानी कि एक सूर्य की गणना से किया जाता है और एक चंद्रमा की गणना से। हम जो करेंगे, हम ये वाला करेंगे, पूर्णिमा से पूर्णिमा वाला चंद्रमा। इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? इसको हम बोलेंगे तिथि प्रवेश चार्ट। तिथि प्रवेश, तिथि। अब हम क्या करते हैं? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट है। कौन सी डेट? जिस तारीख पे हम पैदा हुए, वो हमें कहाँ अच्छी लगती है? हमारे मार्कशीट्स में, आधार कार्ड में, हमारे पैन कार्ड में, हमारे बाकी और डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जो हमारा वर्चुअल है, जहां से हमारी कुंडली की गणना होती है, एनालिसिस होता है, वो होती है तिथि। तिथि मीन्स कौन सी तिथि? तिथि होती है 14 तिथि, 15वीं अमावस या फिर पूर्णिमा। ठीक है, वो तिथि कैसे बनती है? तिथि का जो निर्माण होता है, तिथि का निर्माण होता है चंद्रमा और सूर्य की 1 डिग्री के बीच में एक तिथि का निर्माण होता है। 12 डिग्री पे सूर्य और चंद्रमा जब 12 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो एक तिथि का निर्माण होता है। ठीक है, और तिथि कैसे गिनी जाती है? सबसे पहली तिथि आती है प्रतिपदा, दूसरी आती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर आएगा यहाँ पे अष्टमी तिथि, यहाँ पे आएगी नवमी तिथि, दशमी, फिर क्या आती है? एकादशी। एकादशी कब आती है? 11वीं तिथि। ठीक है ना? एकादशी के बाद द्वादशी। जब आप एकादशी का पारायण करते हो और अगले दिन क्या बनता है घर में? सबसे पहले चावल। ठीक है, फिर त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि पे सबसे ज्यादा व्रत करे जाते हैं भगवान शिव के। ये व्रत बहुत, जैसे एकादशी का महात्म्य होता है, वैसे त्रयोदशी का बहुत बड़े महात्म्य होता है। फिर आती है चतुर्दशी। अब ये जो तिथियां हैं, ये दोनों तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ऐसी चलती है। शुक्ल पक्ष का मतलब है
अमावस से अगला दिन चंद्रमा ऐसे होगा प्रतिपदा पे। द्वितीय पे कैसा होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तृतीया पे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। चतुर्थी पे और बड़ा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब शुक्ल पक्ष बढ़ता जाएगा। और शुक्ल पक्ष के बाद क्या आएगा, प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक, फिर आएगी यहां पर पूर्णिमा, जहां चंद्रमा पूर्ण रूप से, फुल मून जिसको बोलते हैं, आता ना, यह है तिथि पूर्णिमा। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, देखते हो ना, आज चंद्रमा चमक रहा है, यह है पूर्णिमा, प्रबल चंद्रमा जिसको बोलते हैं। और यही कृष्ण पक्ष की जब प्रतिपदा आएगी, अष्टमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी आएगी, फिर क्या होगा, ये चंद्रमा वहां पे कौन सा चलेगा, ये उल्टा चलेगा। इतना बड़ा चंद्रमा है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, फिर छोटा होते होते क्या आएगी, अमावस, जहां पे चंद्रमा दिखता है नहीं, काली रात। तो यानी कि चतुर्दशी के बाद एक क्या आएगी, अमावस। अमावस कब आएगी, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, ये तिथि है। अब आपका जन्म हुआ होगा किसी महीने में, उस महीने का नाम क्या होगा, हमारे 12 नाम है महीनों के, ये लिखे हुए आपके सामने नाम। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फिर फाल्गुन, ये 12 नाम है। इन एक महीने में आपका जन्म होगा। वो एक महीना कौन सा गिना जाएगा, मान लो किसी का जन्म होली के आसपास हुआ, फाल्गुन का महीना, हाइपोथेटिकली फाल्गुन महीना, इन दो में से एक पक्ष होगा, या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की कोई तिथि होगी, उस तिथि पे आपका जन्म दिवस मनाया जाएगा। अब अगले साल वो जब महीना चढ़ेगा फाल्गुन का, उसमें शुक्ल पक्ष आएगा, और उसमें जो तिथि आपकी है वो तिथि आएगी, वो दिन आपका जन्म दिवस कैलकुलेट होगा। ये तिथि है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ज्योतिष में इस तिथि का, क्योंकि ये तिथि जो है हमारे पंचांग का एक अहम हिस्सा है। पंचांग के 5 मेन पिलर्स है, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये आपने पंचांग वाले कोर्स में किया होगा। ये पंचांग इन 5 चीजों से मिलकर बनता है। किसी पुराने ज्योतिष के पास आप जब जाते हो तो वो पंचांग खोल के आपको बताते हैं ना, और इन्हीं से आपकी रेमेडीज बन जाती हैं, इन्हीं से ये रेमेडीज होती हैं, और वो रेमेडीज सटीकता से काम करती हैं, क्योंकि वो टोटके नहीं है, वो लॉजिक के साथ यहाँ पंचांग में बनाई हुई चीजें हैं। यहाँ हर एक एलिमेंट का, ये जो 5 लिम्स लिखे हैं हमने, पिलर लिखे हैं, इनका एक एलिमेंट है, किसी का वाटर, किसी का अर्थ, किसी का एयर। हर तिथि का एक लॉर्ड है, वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय तिथि प्रवेश चार्ट है। वो उस बेसिस पे भी आप अपने चार्ट में देख सकते हो कि क्या मेरा तिथि लॉर्ड, जिस तिथि पे हम पैदा हो रहे हैं, वो तिथि लॉर्ड खराब तो नहीं है। वो खराब है तो आपकी जन्म तिथि खराब, वो साल गड़बड़, पूरा साल ही। हाँ जी। तो यहां हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम तिथि प्रवेश चार्ट में करेंगे। कौन सा तिथि प्रवेश, कौन सा, लूनर वाला, जो चंद्रमा से गणना होगी, ठीक है। तो यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा जो चार्ट बनेगा, हमारा जन्म कहां का है। कभी रामनवमी एक तिथि पे आती है, देखा आपने कि रामनवमी हमेशा अप्रैल 14 को, 15 को, 19 को आनी चाहिए। कभी दीपावली एक तिथि पे आती है, एक परफेक्ट डेट पे। कृष्ण जन्माष्टमी कभी एक तिथि पे आती है, रक्षाबंधन एक तिथि पे आता है, नहीं आता। इसलिए हमारा जो जन्म दिवस है ना, वो भी एक डेट पे नहीं आता। और उस डेट का महत्व सिर्फ इतना है कि लोग आपको उस डेट पे विश करें, हेलो हाय करें, दैट्स इट। जो इंपॉर्टेंस है वो इस तिथि की है। जैसे किसी का जन्म अश्विन महीने में, अश्विन मास में, शुक्ल पक्ष में, तिथि सप्तमी को हुआ, अब ये सितंबर में आए,
ये अगस्त के लास्ट में आए, क्योंकि बीच में अधिक मास भी लग जाता, जी। तो वो सब चीजें कैलकुलेशन है, वो अधिक मास लगना, वो सब चीजें लगना, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सूर्य की गणना की जाती है, जब हम पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, वो दिन छोटे बड़े जब होते हैं, वो उस वजह से ये सब चीजें आगे पीछे हो जाती है। ये है वो तिथि। अब जब अगले साल ये महीना आएगा, अश्विन मास में क्या आते हैं, आपको याद है अश्विन में क्या आता है? अश्विन में आते हैं सबसे पहले श्राद्ध, फिर क्या आते हैं, नवरात्रे, भूल गए? 15 दिन सबसे पहले पितृपक्ष आता, जैसे पितृपक्ष खत्म होता है पितृ अमावस आती है, उस अमावस से अगले दिन शुक्ल पक्ष चढ़ता है, शुक्ल पक्ष में क्या शुरू होते हैं, नवरात्रे। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा फेमस है पानीपत का दशहरा, जब ये दशहरा आता है, अष्टमी नवमी दशमी, तो ये चीजें बनती हैं इस तिथि पे। ये तिथि इन 3 चीजों से बनेगी। इस तिथि को आपका जन्म दिवस मनाया जाएगा। अब ये क्या बोला मैंने आपका, जन्म माने जन्म, दिवस माने दिन, दिन में मनाना चाहिए जन्म दिवस। हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे केक काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिशाच का खाना है रात को खाना, तो इस चीज में कंट्रोवर्सी हो सकती है, हमें उसमें नहीं जाना। दिन में अपना जन्म दिवस मनाइए, और यही जन्म दिवस पे आपकी पूरे 1 साल की रेमेडी होती है। क्या रेमेडी होती है? इस जन्म दिवस वाले दिन, जिस दिन आपका महीना, पक्ष और तिथि मिल जाती है, उस दिन आपको कुछ नहीं, सिर्फ सबसे पहले सुबह उठकर रुद्राभिषेक करवाना। दिस इज द ओनली एंड ओनली वन रेमेडी जो आपकी पूरे 1 साल की बैटरी चार्ज करके रखेगी। इस साल से मान लो ये 2025 में आया, तो 2026 में जब ये शुक्ल पक्ष का, अश्विन मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि आएगी, तब तक ये रेमेडी आपके साथ आपकी एनर्जी को बूस्ट करके रखेगी। क्यों यही रेमेडी, क्यों ये रेमेडी? क्योंकि भगवान शिव, नहीं, उसका लॉजिक है, ये तिथि किससे बन रही है हमारी? सूर्य और चंद्र जब 1 डिग्री पे आते हैं, लगभग 12 डिग्री के इंटरवल पे आते हैं, तो एक तिथि का निर्माण होता है। तो सूर्य और चंद्रमा, यानी कि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी और प्रकृति एनर्जी कौन है? शिव एंड पार्वती। किसमें है? शिवलिंग में। इसलिए अपनी इस तिथि की पूजा शिवलिंग के द्वारा की जाती है। रुद्राभिषेक लगभग 1-1.25 घंटे की पूजा होती है, अगर तरीके से विधि विधान से, इससे ज्यादा भी हो सकती है, की जाए। ये आपको अपने जन्म दिवस पे करनी है। दिस इज द ओनली एंड ओनली रेमेडी। इसके बाद आप दान पुण्य करो, गौशाला जाओ, जो आपके रिचुअल्स हैं करना चाहो, केक काटो, जो मर्जी करो, वो आपकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि जन्म दिवस वाले दिन ही आपकी जो एनर्जी है ना, जिस दिन पैदा हुए थे, वो एनर्जी आएगी। ये महीना भी वही आएगा, पक्ष भी आएगा, तिथि भी आएगी, नक्षत्र भी वही आएगा। यहां हम अपनी नक्षत्र की रेमेडी भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है ना, अगर किसी ज्योतिष में है, तो वो है वर्षफल। क्योंकि 1 वर्ष के बेसिस पे ही आपकी एंटायर साल की प्रेडिक्शंस होती हैं। इस साल क्या क्या होगा, उसको आप 12 महीनों में बांट लो। हर महीने की आप प्लानिंग कर सकते हो इस तिथि प्रवेश से। ये तिथि प्रवेश चार्ट से आप अपने पूरे 12 महीने की प्रेडिक्शन मंथ बाय मंथ कर सकते हो। इस महीने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। अब समझे बात को? तिथि प्रवेश, वर्षफल करना, ये वर्षफल है। पहले वर्षफल को जानो कि वर्षफल हमें दे क्या रहा है, बनता कैसे है। अगर आज आपके किसी बच्चे का जन्म दिवस है, आपने गाड़ी, सपोज वो पैदा हुआ है 2 फरवरी 2000 में, तो आपने कहा जी मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है या बेटी का जन्मदिन आने वाला है,
ये तो दीन दुनिया के लिए है भी, जिनको पता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हमारा आईडी कार्ड है ये, बस दैट्स इट। अंदर से एक्चुअल में तो ये बताएगा आपको। वो इससे आगे भी आ सकता है, इससे पीछे भी आ सकता है। अधिक मास होगा तो फर्क पड़ेगा महीनों में, तब वो डेट आएगी जो ये महीना आएगा जिस महीने में आया। अब ये अभी कौन सा महीना चल रहा है अगर आज की बात करें, माघ महीना। आज माघ महीने की प्रतिपदा तिथि है। क्योंकि कल अमावस्या थी। कल अमावस थी जी। माघ महीना, पक्ष कौन सा आ गया? कल अमावस थी तो अब कौन सा आ गया? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और तिथि कौन सी आ गई आज? प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि। आज जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए यह तिथि गिनी जाएगी। अब बर्थ सर्टिफिकेट में तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि आज 19 जनवरी 2026 सॉरी, ये उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और सबके लिए वो काम आएगा। लेकिन उसका जो जन्म दिवस आएगा वो ये होगा, उसके लिए कुंडली का जो वर्चफल काम करेगा वो इस तिथि से इस तिथि का काम करेगा। आज माघ महीना है ना, माघ महीना भी चल रहा है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष आज शुरू हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि भी शुरू हुआ है। बहुत शुभ दिन आज में। प्रतिपदा पहली चीज है, कुछ स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है। और यहां पर तिथि क्या है? प्रतिपदा। हाँ, आज गुप्त नवरात्रि शुरू हुई माघ महीने की। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र की, अश्विनी की जो हम पूजते हैं, और 2 गुप्त होती है जहां पे गुप्त साधनाएं की जाती हैं, वो आज से शुरू हुआ है। अब समझे बात को? तिथि प्रवेश। अब इसको करना कैसे? अब इसको करने के लिए जो हमें चाहिए वो हमें सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसको हम सिस्टम पे काम करेंगे। वो सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा। उस जगन्नाथ होरा के अंदर आप अपने बर्थ डिटेल्स जब डालेंगे तो उसके अंदर आपको तिथि प्रवेश में जाना है। उस तिथि प्रवेश में जाने के बाद आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे, ईयर डालेंगे, आपका चार्ट बन जाता है। उस चार्ट में आपको प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन कैसे होगी? चार्ट तो वही सेम बनेगा, कुंडली तो यही बनेगी, कुंडली यही बनेगी। लगन चेंज होगा, उस लगन का महत्व आएगा। जो लगन यहां पे उदय होगा, मान लो आपके चार्ट में आप मेष लगन के व्यक्ति हो और तिथि प्रवेश आपका बन गया 6 नंबर लगन का, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली ले रहे, कैलकुलेटिव पार्ट में नहीं जाता। आप मेष लगन के व्यक्ति हो, जो आपका जन्म हुआ 1975, 1978, 80, जो भी आपका बर्थ डेट है, उसमें आपका मेष लगन का चार्ट बनता है। ठीक, तिथि प्रवेश जो अब 2026 का आ रहा है, या आपका जन्म दिवस अभी नवंबर दिसंबर में गया तो 2025 का बनाएंगे, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर 2026 तक का आपका पूरा वर्षफल बनेगा। जुलाई में गया ना, तो भी आपका जन्मदिन आया नहीं, तो हम 2025 का कंसीडर करके जुलाई तक का आपका वर्षफल देखेंगे। 6 महीने बीत गए, 6 महीने देखेंगे। मान लो उसके अंदर आपका जो लगन बन के आ रहा है वो लगन 6 नंबर है। सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको यहां प्रेडिक्शन का, सबसे बड़ा हिंट। कौन सा लगन आया? 6 नंबर। आपके चार्ट में कौन सा लगन है? 1 नंबर। 1 से 6 कौन सा हुआ कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से? छठा घर। छठा घर किस चीज का? रोग ऋण रिपु शत्रु। तो ये साल आप इस छठे घर के इफेक्ट्स देखोगे। ये साल कैसा जाएगा पंडित जी? पंडित जी बताएंगे, ये गणना कीजिए, ऐसे गणना कीजिए, कर लीजिए। आज के बाद आप गणना कर लीजिए। तिथि प्रवेश में आपका मान लो 2 नंबर का लगन है, आप वृषभ लगन के व्यक्ति हैं, और आपका तिथि प्रवेश में वर्षफल में 6 नंबर लगन आ गया, ये वर्षफल है। तो दूसरे घर से छठा घर कितने हो गया? 5वां घर। हाँ जी। आपका ये घर एक्टिवेट हो गया। अब समझे? उधर वो समझेंगे, आप अपना बताओ, समझे? समझिए। ये वर्षफल है। अब इसके अंदर जो प्लैनेट जैसे रखे होंगे उन प्लैनेट्स को वैसे ही पढ़ दो जैसे आप राशि चार्ट में पढ़ते हो। 2nd लॉर्ड इन 5th, 3rd लॉर्ड इन 7th, जो भी आपको कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं उस कॉम्बिनेशन को पढ़ो और प्रेडिक्शन कर दीजिए। दिक्कत कहां आएगी? 6-8 बार। लेकिन उसके अंदर हम और चीज क्या पढ़ेंगे? इस तिथि प्रवेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे आपका होरा लॉर्ड और तिथि लॉर्ड।
पूरे वर्षफल ये दो जो होंगे, होरा लॉर्ड मतलब जिस होरा में आप पैदा हुए होगे तिथि प्रवेश में, वो आपको सॉफ्टवेयर में दिखेगा, उसका जो प्लैनेट होगा वो, और जिस तिथि का जो लॉर्ड होगा आपकी, ये दो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द आपकी सारी एनर्जी और उस घर में आपकी एनर्जी जाने वाली है। ये मेन पॉइंट्स है इसके। ये तिथि प्रवेश पूरा ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये तिथि प्रवेश है और बहुत सुंदर टेक्निक है।